सबसे पहले कल की रिवीजन करते हैं। ओके, कल हमने क्या सीखा था? आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है? आईपी वर्जन 4 में जब कोई सोर्स सिस्टम को डेस्टिनेशन को एक्सेस करना होता तो वो सोर्स का मैक चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करता? आर्क। आर्क हमारे पास दो तरह के थे, सिंगल सेगमेंट आर्क और ड्यूल डुअल सेगमेंट आर। सेगमेंट आर्क। सिंगल सेगमेंट का मतलब सोर्स डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क, सेम आईपी सबनेट। और ड्यूअल सेगमेंट का मतलब डिफरेंट। तो गेटवे के लिए आर्क करेंगे, राइट? ये क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब आप लोग से आज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मेरे सिस्टम की आईपी सेम नेटवर्क की है, मुझे यूजर के लिए आर्क करना है या मुझे गेटवे के लिए आर्क करना है? वैसा लेयर में, वैसा मॉडल में 7 लेयर होते हैं। ये किस लेयर की फंक्शन है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। चलो, एक आंसर आया मुझे, नेटवर्क लेयर। हाँ शकील, देखो, मेरे सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे यूजर के लिए आर्क करना है, गेटवे के लिए आर्क करना है? कोई तो लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ जी सकीब, क्या हो गया आज, बड़े साइलेंट हो? यस सर, बोल। सर साइलेंट नहीं रहना है, बताओ किस लेयर पे? लेयर थ्री का इंफॉर्मेशन सोर्स एंड लेयर डेस्टिनेशन। 3 की इंफॉर्मेशन। चलो फैजाब का जो है ना, एक कम्युनिटी बढ़ा, मतलब आप लोग एक ग्रुप में आ गए हो। हाँ जी अर्जुन, कुछ भी बोल दे, आज बोलना जरूरी है। किस लेयर पे जाओगे, नेटवर्क लेयर पे? सर ये ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर 2 और 3 दोनों पे काम करेगा। नेटवर्क लेयर 2 लेयर 3 दोनों पे काम करेगा ना? अच्छा ठीक है। हाँ जी वंश, आज बड़े साइलेंट हो गए हो, क्या बात है? चलो बताओ। लेयर 3 पे काम करेगा। लेयर 3 पे काम करेगा, एक्सेलेंट। और सालिग्राम, चल भाई कुछ बोल दे। सुमन भी लेयर 3 पे, सालिग्राम जल्दी बोलो। अरे बस, बोलना ही तो है, जिस लेयर पे दिल चला जाए बोल दे, आंसर तो मैं बता दूंगा। नहीं, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, उस पे लॉजिक अप्लाई। देखो, पर्सनल कंप्यूटर फिजिकल लेयर पे है। फिजिकल लेयर की फंक्शन को रिलायबल लिंक पे कौन कन्वर्ट करता है? डेटा लिंक लेयर। वो फ्रेम बनाता है, आईपी बेस्ड फिल्टरेशन राउटर पर। इनका ये काम नहीं है, ये काम है सेशन लेयर। देखो, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, फिजिकल लेयर की फंक्शन इंप्लीमेंट कौन करता है? सेशन लेयर। ये सेशन लेयर का काम है। और सेशन लेयर की यूटिलिटी होती है आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो लिख लो अपने कॉपी में, आप सब कोई नोट कर लीजिए। सेशन लेयर uses functionality. सेशन लेयर uses आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल करते हैं इसको, रिमोट प्रोसीजर कॉल फंक्शनैलिटी to inform our system, to inform our system where to generate ARP request. To inform our system where to generate ARP request. क्लियर है ये पॉइंट? तो ये सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी है। ओके, अब देखो, फिजिकल लेयर पे तो 0 1 बिट होती है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर, यही ना? आप जब कोई भी एरर मैसेज आता है, उसको डिटेक्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस फाइल इज नॉट सिक्योर फॉर योर सिस्टम। और आप जो अभी, जैसे मैंने नोटपैड खोला है, फिर मैं वेब ब्राउजर से मैंने कनेक्ट किया आपको जूम को, आप लोग भी कनेक्ट हो, तो कैसे हो? प्रेजेंटेशन लेयर के, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से ना। तो आपके पास जो ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट है। डिवाइस तो फिर नेटवर्क लेयर का काम क्या? आईपी बेस्ड फिल्टरेशन, पार्ट को डिटरमाइन करना, एंड टू एंड रिक्वेस्ट को कैरी करके देना,
और अगर फायरवॉल है तो हमें परमिशन अप्लाई करना, राइट। सेशन लेयर का काम है जो भी रिक्वेस्ट आई है सिंगल यूजर मल्टीपल यूजर उसके अकॉर्डिंगली उसको रिलायबल लिंक पे कन्वर्ट करना। और फिजिकल लेयर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिग्नल। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस यस सर। सर, यस ना ऑल। ओके, चलो अब हम करते हैं रिवर्स आर्क। तो रिवर्स आर्क क्या होती है? डीएससीपी यूज करती है। आर्क क्या होती है? आईपी टू मैक को रिजॉल्व। रिवर्स आर्क मैक टू आई। जब मुझे आईपी चाहिए, आई एम न्यू सिस्टम इन द नेटवर्क, मतलब 0000, तो मैं क्या करूंगा? कहूंगा मुझे आईपी दो। आईपी कैसे दो? दिस इज माई मैक एड्रेस, राइट। ये मेरा मैक एड्रेस है। तो डीएससीपी सर्वर क्या करता है? मैक एड्रेस नोट करके पूल से आईपी प्रोवाइड करता है। तो रिवर्स आर्क क्या हुआ? मैक टू आईपी। आर्क क्या हुआ? आईपी टू मैक। गुड। अब हमारे पास क्या है? प्रॉक्सी आर्क। तो प्रॉक्सी आर्क क्या करती है? अगर किसी यूजर को गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने डिफरेंट सबनेट के लिए आर्क किया, तो लेयर 3 उसके बिहाफ पे आर्क एग्जीक्यूट, जिसको कहते हैं प्रॉक्सी आर्क। और हमने बोला था, एक हमने डिस्कस किया था जी आर, राइट ना? गुड। तो जी आर क्या होती है? डुप्लीकेट आईपी को डिटेक्ट करती है। मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा सबको। चलो जी सकीब आप भी। सर। हाँ चलो, गुड। सकीब और फैजल दो ही तो रिप्लाई करते हैं, टेलीग्राम तो आज सो गया। सर हाँ जी। सर जैसे रिवर्स आर्क में हम लोगों को डीएससीपी से उसका आईपी एड्रेस पता चलता है। अगर हम हाँ, मैन्युअली असाइन करते हैं स्मॉल नेटवर्क्स में तो हमको कैसे तब पता वहां चलेगा? पर जीआर तो नहीं होगा। आप मैन्युअली असाइन करेंगे, मैन्युअली आईपी देंगे, तो फिर आपकी फंक्शन होगी ना। वंस मान लो मेरे पास 5 6 7 सिस्टम है और मैं मैनुअल देखिए रिकमेंडेड है, उस पर भी मैनुअल आईपी मत दो। अगर ह्यूमन एरर होगा, दो सिस्टम को सेम आईपी आएगी, तो क्या होगा? नेटवर्क जाएगा। अब देखो, आपने यस इंटरनेट का कनेक्शन लिया, मैं समझाता हूँ। इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, जो आपका लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को मैं इसको सेट नहीं किया हूँ। 1 मिनट देना जरा, मैं इसको सेट कर लूं। ये तो मेरा जो है ना, इसको मैं नोटपैड एक और ओपन करूं। 1 मोमेंट, जरा समझ इसको। अच्छा, कंट्रोल ज्यादा। ओके, गुड। चलिए मैं समझा। जो हमारा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट होता है, जिसे गलती से सब राउटर का, बाजार में भी जाएंगे, मार्केट में कहेगा राउटर परचेज करना है, क्या उनके लिए राउटर है? ठीक है, लेकिन हमारे क्या लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। जब हम लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके वायरलेस सेटिंग में ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है लैन का, एक ऑप्शन होता है वैन। तो वैन में वो आईपी देते हैं जो आईएसपीज ने हमें प्रोवाइड ले। और लैन में हम अपना सेगमेंट डिसाइड। अगर गलती से मैंने मैनुअल आईपी वैन वाली आईपी अपने सिस्टम को दे दी, तो क्या होगा? क्रैश होगा ना, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो वंस रेयर टू रेयर, इवन जब आप घर पे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो क्या आप मैनुअल आईपी देते हैं? नहीं ना। आईपी नो सर। किससे मिलती है? डीएचसीपी। डीएससीपी। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालिए कि मैं कहीं मैनुअल आईपी दे रहा हूं। ओके। यस सर। और जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होती है, हम डीएचसीपी तो फिर से डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्या होता है? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, राइट ना? तो डिस्कवर कौन करेगा? क्लाइंट। ऑफर कौन करेगा? सर्वर। सर और रिक्वेस्ट कौन करेगा? क्लाइंट। क्लाइंट। अब मुझे एक्स आईपी प्रोवाइड की गई, तो रूल होता है आईपी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेगा? उस आईपी के लिए आप जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड जीआर। क्लियर? यस सर। ओके, गुड। अब देखो, अब हमारे पास दो पोर्ट है। एक होता है एक्सेस पोर्ट, एक होता है ट्रंक, राइट। एक्सेस पोर्ट का काम क्या है? नॉर्मली
जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करते हैं कि एक्सेस पोर्ट कैरीज वन वीलन इंफॉर्मेशन। हमें आंसर देना ही नहीं है, हमें आंसर देना है एक्सेस पोर्ट वेरीफाइज वीलन इंफॉर्मेशन रिसीविंग एंड इट डजंट हैव एनी टैगिंग मैकेनिज्म। कोई मैसेज है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है सर आपके साइड से। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको आवाज आ रही है ना, सुनते रहो, रिज्वाइन मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई भी इशू हो ना तो आप चैट विंडो में लिख देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर। मैं बस यही चाहता हूं, अगर किसी को कोई डाउट है ना, हो सकता है इंटरनेट के इशू से कभी कनेक्शन होता है, जूम में आवाज नहीं आती है, तो बस आप चैट विंडो में लिख दो, अपन डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सेस पोर्ट का काम क्या है? वीलैन की इंफॉर्मेशन को रिसीविंग एंड पे वेरीफाई करना, और कोई टैगिंग नहीं, राइट। और ये यूजर पोर्ट के लिए एक्सेस है, यूजर पोर्ट के लिए वो। और ट्रंक पोर्ट का क्या काम है? मल्टीपल ट्रंक वीलैन पोर्ट के के लिए, ट्रैफिक को गुड, एक काम करिए आप लोग ट्रांसपोर्ट। ट्रंक पोर्ट के लिए कुछ लिख लीजिए तो सबको ही मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दिखाता हूं, आप लोग लिख लो। ओके, अच्छा रहेगा। छोटा सा डेफिनेशन है, आप लोग लिख लो। इट कैरीज, इट कैरीज मल्टीपल VLAN database information. It carries multiple VLAN database information among switches. मल्टीपल VLAN डेटाबेस इंफॉर्मेशन, तो डेटाबेस में क्या जाएगी? VLAN नंबर। ओके, अब हमारे पास दो तरह की ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, कौन सी? एक हमारे पास होता है इंटर स्विच लिंक, राइट। हाँ यस सर, ये क्या है? सिस्को की प्रोप्राइटरी है। और क्या है? ये सिर्फ 1005 VLAN को सपोर्ट करती है। ओके, आज लगता है विष्णु ने भी ज्वाइन किया, गुड। ये 1005 VLAN को सपोर्ट करती है, और ये VLAN 1 को भी टैग। ISL की पहली डिमेरिट, ये 1005 VLAN को सपोर्ट करती, दूसरी ये VLAN 1 को भी टैग, जो हमें VLAN 1 को टैग नहीं चाहिए, और सिस्को की प्रोप्राइटरी है। और ISL में क्या होता है दूसरा चीज? ISL में 30 बाइट हेडर इंफॉर्मेशन कैरी होती है, राइट ना। 30 बाइट में क्या होता है? 26 बाइट फ्रेम हेडर में, और 4 बाइट CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। गुड। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फ्रेम तो पता है ना, फ्रेम में ISL अपनी हेडर कहां लगाता है? मैंने एक रखा है, आप लोग से शेयर कर दूंगा, मैं चेक करता हूं एक, मैंने शायद अपने सिस्टम से कॉपी कर लिया है। इसमें मल्टीपल थिंग्स हैं, ओके, इसे चेक कर लेना। अब ये देखो, ये है मेरा ISL हेडर, ओके। अब ISL हेडर में क्या है, आपने चेक किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो हमने यहाँ पे प्रेम्बल से पहले क्या होता है? प्रेम्बल होता है ना, प्रेम्बल के बाद इसने ऐड कर दिया 26 बाइट, और फ्रेम चेक सीक्वेंस के बाद ऐड कर दिया 4। तो एक्चुअली क्या हुआ? 30 बाइट्स की इंफॉर्मेशन आ गई, ये अननेसेसरी, इसको कहते हैं ओवरहेड क्रिएट करना, इसीलिए सिस्को अब इसको सपोर्ट नहीं। क्लियर? ये डेवलप की गई थी सिस्को के द्वारा, लेकिन अब सिस्को इसको सपोर्ट नहीं करती, तो ये आपको याद रखना है। डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, इथर टाइप, डेटा, FCS। ये वेरिएबल साइज का मतलब क्या होता है? ये मैक्सिमम 1024 बिट होंगे, ओके, मैक्सिमम। अब ये गेम की फाइल है, वीडियोस की फाइल है, सॉन्ग्स की फाइल है, चेंज होगी। अगर इससे ज्यादा होगी ना तो स्विच नहीं फ्रेम बनाएगी,
तो ऐसे लैडर क्लियर है, 26 बाइट ट्रेम्बल डेस्टिनेशन मैक से पहले और 4 बाइट एफसीएस के। ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है डॉट वन क्यू। अब डॉट वन क्यू क्या करती है? डॉट वन क्यू 4094 वीलैन को सपोर्ट, फर्स्ट वन। यहां पे वीलैन वन अनटैप्ड जाता, इसी को हम क्या करते हैं? ये नेटिव वीलैन की कॉन्सेप्ट क्यों आई थी, चलो डिस्कस करते हैं इसके बीच। और ये सिर्फ 4 बाइट की हेडर इंफॉर्मेशन ऐड, कितनी ऐड करता है? अब मुझे बताओ 4 बाइट का मतलब कितना बिट हुआ? 36। 36 बोला था ना टू पहले। होगा सर। अच्छा 32, ठीक, 32। अब याद रखना, ये अभी से समझ लो एडवांस तक के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। टैगिंग 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 वर्ड यूज है। टैगिंग होती क्या है? वीलैन की आइडेंटिफिकेशन। तो 4 बाइट मतलब कितना हुआ? 32 बिट में जो 12 बिट है वो वीलैन टैग के लिए यूज होती है। ओके, 32 बिट का मतलब क्या हुआ? 4 बाइट का मतलब 32 बिट। 32 बिट में 12 बिट डेडिकेटेड क्या है? वीलैन टैग। क्लियर ये सबको? ये याद रखिएगा, जब मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ाऊंगा तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बता दूं, ये जो 32 बाइट होती बिट होती है, इसमें वीलैन आइडेंटिफिकेशन कितने बिट का होता है? 12 बिट का, और 20 बिट अलग पर्पस के लिए। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस सर, नो? यस सर। गुड। ये डॉक्यूमेंट में आप, इसमें बहुत चीजें मैंने मेंशन की है, ये आपको बेनिफिशियल होगी। जो तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया ही है। यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे शायद होगा एलएलसी हेडर की बिट को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रेम हेडर है, ये प्रोटोकॉल सब तो है ही, और साथ में मेरे ख्याल से मैंने टीसीपी हेडर को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आर्क हेडर के फॉर्मेट को यहाँ पे मैंने समझा दिया। ये जब भी आर्क हेडर पूछा जाएगा ना, तो किसमें कितनी बाइट होती है, बिट होती है, वो सारा चीज मेंशन है। आर्क हेडर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कितने बिट रिप्लाई के लिए होती है, एसएसएच, थ्रेशोल्ड हेडर, वो सारी चीजें मैंने आर्क हेडर, हेडर टाइप, इनको मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। फिर आईपी पैकेट हेडर है, ओके। टीसीपी 3 वे हैंडशेक है, ये आईजीआरपी के पैकेट्स हैं, और मिक्स मैच ओएसपी भी डेडिकेटली सीसीएनए के लिए बना। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं शेयर कर ही देता हूं। याद रहे या ना रहे, उतर जाए तो मैं 2 मिनट दो, मैं कर देता हूँ इसको। बस यही नहीं करना कि डॉक्यूमेंट तो मिल गई है, ड्राइव में रहेगी, आपको अच्छी खासी छुट्टी मिलेगी अभी आपको सीसीएस, सॉरी दीपावली की, तो उसमें ना अपने नॉलेज को बढ़ा लेना, वही आपके लिए दीपावली है। क्लियर? तो आपका कौन सा बैच है ये ना, और ऊपर सर वाला मेरा ना? एक क्वेश्चन था, हाँ, ये कि जब आप स्टैटिक आईपी देते हैं और उसमें अगर डुप्लीकेट आईपी हो जाए तो उसमें तो जीआर तो नहीं होएगा, नहीं तो वो जीएफ नहीं उसमें आएगा तो आप जब, हाँ बोलो उसमें क्या होगा, फिर आप बताओ, पहले आप पूछो। हाँ, फिर तो उसमें कैसे आईपी डिटेक्ट, वो डुप्लीकेट आईपी डिटेक्ट करता है? पैकेट आईपी कैसे डिटेक्ट करता है? वो नहीं डिटेक्ट करता है, आपका जब लैंड कार्ड है ना, नेटवर्क हाँ में हाँ आपका हाँ। सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो लैंड कार्ड के आइकन के ऊपर में येलो कलर का एक ट्रायंगल बन जाएगा, जी जी। तो बस उसी से होगा। मतलब आपने ओ मैनुअल आईपी दी है, तो वहां पे आपको उसको सही कर। ठीक। ये आपका डॉक्यूमेंट हुआ ना, तो लीजिए इतने सारे डॉक्यूमेंट है कि बताओ कितने सारे डॉक्यूमेंट हो गए, उसमें एक और डॉक्यूमेंट ऐड होने जा रहा है। अब इसे यूज कर लेना आप लोग। चलो ये भी मैंने आपको दे दी, ओके। अब आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई,
इसकी क्या जरूरत है, हमें पास इंफॉर्मेशन आई थी। तो देखो पहले क्या था, स्टार्टिंग में हब किस लेयर की डिवाइस है, लेयर 1। तो मान लो ये हब है और यहां भी हब है, और इन दोनों के बीच में क्या है, स्विच, और ये ऐसे कनेक्टेड। ना ना ना, ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे स्विच है, इन दोनों के बीच में क्या है, हब। कुछ यूजर स्विच 1 पर हैं, जैसे मान लो, और कुछ यूजर स्विच 2 पे। ये सपोज करो वीलैन 10 का मेंबर है, वीलैन 20, वीलैन 10, वीलैन 20। अब जब वीलैन 10 ने इस वीलैन 10 को एक्सेस किया है, 20 को एक्सेस किया, तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, हब के पास। हब कहेगा भाई ये क्या होता है वीलैन, मैं नहीं समझता, उसने सारी इंफॉर्मेशन रिमूव। अब जब लेयर 1 डिवाइस से दो लेयर 2 डिवाइस कनेक्ट है, तो लेयर 1 ने क्या किया, वीलैन की इंफॉर्मेशन की टैगिंग को रिमूव कर दिया। मुझे कैसे पता चले रिक्वेस्ट 10 के लिए, 20 के लिए। तो अगर कोई अनटैग्ड इंफॉर्मेशन आती है, उसको किस पे सबमिट करेंगे, नेटिव वीलैन पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वीलैन 1। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, उस समय हब था, अभी क्या रिक्वायरमेंट। अब तो हम स्विच यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आईपी टेलीफोन बीच में आ जाती है, या आपको पता है कि नेटिव वीलैन कौन सा है, मेरा वीलैन 1। इसका मतलब ये अनटैग्ड जाए। जब अनटैग्ड जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, जब ये अनटैग्ड जाएगा तो मैं नेटवर्क में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेटिव वीलैन देखो, मान लो बाय डिफॉल्ट एक स्विच पर 1 है, दूसरे स्विच पर मैंने 100 कर दी, तो नेटिव वीलैन मिसमैच क्या आ रहा है। तो नेटिव वीलैन ऐसा नंबर हम यूज करते हैं जो कोई अज्यूम ना करे। जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं ना, तो जैसे सिस्टम पे राइट्स होता है ना, एडमिन यूजर, कोई पावर यूजर होता है, पूरा एडमिन नहीं है, थोड़ी बहुत ज्यादा उसको राइट्स है। तो हम क्या करते हैं, एक एडमिन ग्रुप बनाते हैं, एक नॉर्मल यूजर ग्रुप बनाते हैं। नॉर्मल यूजर ग्रुप को हम सारी राइट्स नहीं देते। कौन सी राइट्स नहीं देते हैं, बेसिकली हम उनको सोरन का राइट्स नहीं। जब एडवांस पढ़ाऊंगा ना, ये प्रीवियस लेवल प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, सोरन की राइट्स नहीं देंगे। को मैंने राइट्स दी कि आप स्टैटिक राउट कर सकते हो, आप आईपी असाइन कर सकते हो, लेकिन आप सोरन करके चेक नहीं करो इंटरनली मैंने और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन दी है। कई बार मैं आपको सो आईपी राउट कमांड से भी हटा लेता, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं, कुछ लिमिटेड एक्सेस। तो वो यूजर क्या करेगा, पर्टिकुलर पर्सन थर्ड पार्टी टूल से अपने आप को रिजेंबल कराएगा, मैं वीलैन 1 का मेंबर। तो वीलैन 1 क्या करेगा, नेटवर्क में एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने नेटिव वीलैन को मिसमैच कर दी, तो वो एंटर नहीं करेगा। तो हम नेटिव वीलैन का यही मतलब, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अनटैग्ड, और इसको सपोर्ट कौन करता है, .1 जो ओपन सोर्स है। आईएसएल तो सिस्को प्रोप्राइटरी है, .1 जो, राइट ना। क्लियर है ये पॉइंट सबको। यस सर। अब आ जाओ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये क्या होती है, डेफिनेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, लेयर 2 मैसेजिंग प्रोटोकॉल which manage and SEO VLAN कंसिस्टेंसी, समझ लेना, CONS कंसिस्टेंसी है, VLAN कंसिस्टेंसी, इंफॉर्मेशन info between switches in downstream within management domain. Layer 2 messaging protocol which manages and share VLAN consistency. इसको ऐसा करो, CO
and VLAN consistency information between switches in downstream within management. और क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पर हम VLAN बनाएंगे। जैसे देखो, आपने सर्वर का नाम सुना होगा ना। हम सर्वर क्यों यूज करते हैं? इसीलिए कि वो ज्यादा कैपेबल हो सके। एक पीसी और सर्वर में क्या डिफरेंस होता है? सर्वर में 10 टाइम रिसोर्स ज्यादा होता है। जैसे मान लो मेरे सिस्टम में भी 16 GB रैम है, तो सर्वर में 160 GB रैम है। मेरे सिस्टम में 1 TB हार्ड ड्राइव है, तो हो सकता है 4 to 5 to 6 TB हार्ड ड्राइव। मेरे में एक प्रोसेसर है, उसमें मान लो 4 या 5 प्रोसेसर है। ठीक है, उसको कहते हैं सर्वर। जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपका सिस्टम में कोई इश्यू हो तो उसको फॉर्मेट करेंगे, तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी ना। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करेंगे ना, तो आपके पास एक फोल्डर होता है, पब्लिक फोल्डर। हम अपने सारे वर्क को पब्लिक फोल्डर में करते हैं। पब्लिक फोल्डर शेयर्ड होता है सर्वर से। मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो सकता है पर मेरी डेटा लॉस्ट नहीं हो। लो, तो सर्वर की कैपेबिलिटी 10 टाइम्स ज्यादा होगी। तो सिस्को ने कहा सारे स्विचेस में VLAN बनाने से अच्छा है जो हाई एंड स्विच उस पर VLAN बनाओ, और वो VLAN ऑटोमेटिकली सब पे रेप्लिकेट हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। मैनेजमेंट डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन है ना, ये होता है VTP। ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है, याद रखिएगा। ये क्या है? सिस्को की प्रोप्राइटरी। गुड। अब VTP के 3 मोड होते हैं। कौन कौन से? Client सर्वर और ट्रांसपेरेंट। सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसफर। सर्वर डिफॉल्ट मोड है। सर्वर में जो भी VLAN बनाऊंगा सारे स्विच पर एप्लीकेट करेगा। क्लाइंट में VLAN बना नहीं सकते। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? मैं VLAN बनाऊं भी और किसी पर एप्लीकेट ना हो, आइसोलेटेड, वो होगी ट्रांसफर। अब आपके पास क्या होता है? VTP के वर्जन होते हैं। कभी मन में नहीं आता है कि इंटरनेट में सर्च करूं VTP के वर्जन सब क्या है? थोड़ा सा यूज किया करो। VTP वर्जन ये होता है VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2 और VTP वर्जन 3। 1, 2 एंड 3, राइट। अब देखिए होता है क्या? VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2, VTP वर्जन 3। एक काम होता है VLAN कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन। किस स्विच में कितने VLAN है, किस VLAN क्यों, कौन सा यूजर, कौन सा पोर्ट किस VLAN का मेंबर है, ये सबके साथ शेयर किया। अंडरस्टैंड? इसको क्या कहते हैं? जो अपडेट होगी इंफॉर्मेशन ना, उसे हम चेंज करेंगे। तो VTP वर्जन 1 जो आपके पास है, VTP वर्जन 1, ये सिर्फ इथरनेट को सपोर्ट। अगर कोई टेक्नोलॉजी से इथरनेट को सपोर्ट करेगी ना, तो ये 1000 VLAN को सपोर्ट। याद, अगर इथरनेट टोकनिंग दोनों को सपोर्ट करेंगे तो 4096 आएगा, 2 to the power 12। जब इथरनेट और टोकनिंग टेक्नोलॉजी को मर्ज किया गया तो 2 to the power 12 की पावर। इथरनेट है 2 to the power 10, तो 1005 VLAN आया। 1024 है लेकिन 1005 VLAN इथरनेट में आया, क्योंकि कुछ VLAन रिजर्व है। ठीक है, जो यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1005 VLAN को सपोर्ट करती है, और ये सिर्फ ISL ट्रंकिंग को सपोर्ट, डॉट 1 को सपोर्ट नहीं करती। दूसरी, इसमें एक इशू था VTP वर्जन 1। क्या इशू थे VTP वर्जन 1 में? अगर आपके पास ये VTP सर्वर स्विच है, ये कनेक्ट है VTP ट्रांसपेरेंट से, और VTP ट्रांसपेरेंट कनेक्ट है किससे? VTP क्लाइंट। तो रूल क्या कहता है? ट्रांसपेरेंट स्विच अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगी, पर सर्वर की इंफॉर्मेशन एज इट इज क्या करेगी? फॉरवर्ड कर देगी, राइट ना? गुड। अब क्या है? VTP वर्जन 1 में सर्वर ट्रांसपेरेंट स्विच सर्वर की इंफॉर्मेशन तभी फॉरवर्ड करेगी जब वो डोमेन नेम
और रिवीजन नंबर वेरीफाई कर। अगर वो मिसमैच हुआ तो फॉरवर्ड नहीं करेगी, ये इसकी मेजर इशू। ठीक है। और ये वीलैन कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करती, ये मतलब कोई चेंजेस होगा तो उसकी अपडेट सबके साथ रेप्लिकेट नहीं। ये था मेरे पास कौन सा, टीटीपी वर्जन 1। क्लियर। और अब वीटीपी वर्जन 2 में जो था मेरे पास वीटीपी वर्जन 2, ये इथरनेट टोकनिंग दोनों को सपोर्ट करती है। तो कितनी वीलन को सपोर्ट करेगी, 4094। ये आपको पास .1 क्यू ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। इसमें ट्रांसपेरेंट स्विच, जब मुझे अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं करना है सर्वर से, तो मैं डोमेन नेम और रिवीजन नंबर क्यों वेरीफाई करूं, मैंने तो अपडेट नहीं किया। और वीटीपी वर्जन 1 में एक ही डोमेन तो एक ही होगा, मिसमैच डोमेन नहीं होता। यहां पर ये फिक्स कर दिया गया, अगर डोमेन मिसमैच होगा तो तुम एंटर नहीं करोगे। ले ये था वीटीपी वर्जन दूसरा। ये वीलैन कंसिस्टेंसी को पूरी सपोर्ट, वीलैन कंसिस्टेंसी प्रोटोकॉल को पूरी सपोर्ट, मतलब कोई भी चेंजेस होगा तो अपडेट करे। यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शनल, अगर मैं लिखता हूँ वीटीपी डोमेन सिस्को और वीटीपी पासवर्ड सपोज करो सीसीआई, तो बाय डिफॉल्ट MD5 रहेगा, वो MD5 रहेगा। लेकिन ये ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था। विदाउट पासवर्ड भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती। इसके बाद है मेरे पास वीटीपी वर्जन 3। जो वीटीपी वर्जन 3 है, ये एक्सटेंडेड वीलैन को सपोर्ट करता है, एक्सटेंडेड वीलैन को सपोर्ट करती है। और ये सुपरवाइजर इंजन स्विच, सुपरवाइजर इंजन स्विच क्या होती है, जिसमें राउट प्रोसेसर और स्विच इंजन होती है, जो हॉट स्वैपेबल होते हैं, जिसमें रिडंडेंट बैकअप होता है, पावर सप्लाई होता है। एक हार्डवेयर नहीं है तो दूसरा हार्डवेयर अवेलेबल होगा। तो ये जो होती थी ना, सुपरवाइजर इंजन स्विच को सपोर्ट करती थी। और अगर ये ट्रांसपेरेंट मोड में होगी तो ये प्राइवेट वीलैन को भी सपोर्ट करती, ये पॉइंट। और वीटीपी वर्जन 3 विदाउट पासवर्ड नेगोशिएशन नहीं, वीटीपी वर्जन 3 में विदाउट पासवर्ड कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, तो पासवर्ड इज मैंडेटरी। अगर दो स्विच वीटीपी वर्जन 3 में है ना, एक को मैं कहूंगा सर्वर, एक को क्लाइंट, तभी रेप्लिकेट होगा इंफॉर्मेशन जब पासवर्ड मैच होगी। जिसमें पासवर्ड क्या था, कंपल्सरी। बाकी चीजें ना कुछ प्रैक्टिकल के बाद समझते हैं। यहां तक क्लियर है जो हमने डिस्कस किया अभी तक सबको। सर यस सर। यस सर। ओके गुड। सर अब हाँ जी, सर कुछ क्वेश्चन है बंस, बताओ। सर प्राइवेट वीलन क्या होती है, जो हम क्रिएट करते हैं वही प्राइवेट नहीं वीलन नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट वीलैन हम समझेंगे, जब हम क्रिएट करते हैं उसको प्राइवेट वीलैन नहीं करते हैं हम। प्राइवेट वीलैन के कॉन्सेप्ट जब आपकी कुछ लास्ट चैप्टर होगा, आपको देखो, ये जो आपका स्विचिंग कोर्स है ना, पहले मैं सेक्शन कंप्लीट करूंगा वीलैन, तब यह वीटीपी पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग आपको कराऊंगा सबनेटेड आईपी के वीएलएसएन के बेस पे, कैसे वो वर्क करता है, इंटर वीलैन राउटिंग का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। फिर आप जब वो कर लेंगे तो डीएससीपी करेंगे। डीएससीपी के बाद आप लेयर 2 लेयर 3 स्विच में डीएससीपी सीखेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा आरएससीएल, वीएससीएल, फिर प्राइवेट वीलैन। तो आपका ये सेक्शन पूरा होगा। तो प्राइवेट वीलैन होता है वीलैन विद इन ए वीलैन। तो वन सब उसे टाइम आने पर समझेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक, ओके सर। चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले तो बेसिक प्रैक्टिकल, उसके बाद समझेंगे वीटीपी में सिनेरियो बेस्ड ट्रबल शूट क्या हो, कैसे उसको हम अंडरस्टैंड, क्यों सर्वर में रिवीजन नंबर इंक्रीज होती है, क्लाइंट में इंक्रीज, ट्रांसपेरेंट में इंक्रीज नहीं होती। और वीटीपी में जब नई स्विच को एंटर करते थे तो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 स्विच को यूज करेंगे। इसको हम यूज करते हैं लेयर 2 स्विच 2960, स्विच 1, स्विच 2,
switch 3 and switch 4. और यहां पे मैं इनको कनेक्ट कर दूं, इसका पोर्ट नंबर 10 स्विच 2 के पोर्ट नंबर 10 से। जब तक स्पैनिंग ट्री शुरू नहीं करेंगे मैं सिंगल सिंगल लिंक पे काम करूंगा। एसटीपी में 12 लिंक पे काम करके अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और इसका पोर्ट नंबर 11 10 है, इसका 12 कर देता हूं। तो क्या होता है, एक होती है रेंज कमांड। अगर मल्टीपल पोर्ट्स किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के मेंबर हैं तो हम एट ए टाइम अटैच करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर 10 और 12 एक साथ है तो 10-12 लिखें। अगर 10-12 है 10 कॉमा देके 12। तो ये चीजें समझें। और यहां पे क्या करूंगा, इसको 10 और 11। अच्छा ये बताओ, जब मैं लेयर 2 स्विच पर ट्रंक इनिशिएट करूंगा, तो जब मैं लेयर 3 स्विच पर ट्रंक इनिशिएट करूंगा, क्या डिफरेंस होता है कमांड में? हम लेयर 2 स्विच पे क्या कमांड यूज करते हैं? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। Switch to auto on tube. मैं जो लेयर 2 स्विच पर मैंने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यूज किया ना, सिर्फ हाँ जी। एक कमांड से ट्रंक क्यों इनिशिएट होती है, इसका रीजन बताओ। लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल होते हैं, राइट। डायनेमिक डिजायरेबल का मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लो ट्रंक नेगोशिएशन। और लेयर 3 स्विच के सारे पोर्ट डायनेमिक ऑटो होते हैं। तो हमें क्या कमांड चलाना पड़ता है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन। क्यों ये कमांड क्यों यूज करते हैं? डायनेमिक ऑटो को डिसेबल करने के लिए। फिर कमांड चलाते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इससे क्या होगा, ट्रंक स्टार्ट होगी। तो लेयर 3 स्विच के सारे पोर्ट डायनेमिक ऑटो होते हैं। ऑटो का मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे। जब तक ऑटो मोड डिसेबल नहीं करूंगा वो ट्रंक नेगोशिएशन में नहीं आएंगे। और लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट क्या होते हैं, डिजायरेबल। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको ना? यस सर, नो? Yes, sir. ओके गुड। अब मुझे बताओ, मैंने स्विच 1 पे 10 और 12 को ट्रंक ऑन कर दी। अगर मैं स्विच 3 पे ट्रंक नेगोशिएशन नहीं करूंगा तो क्या ट्रंक फॉर्म होगा? ट्रंक फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है ना? और अगर मेरे पास डीटीपी डिसेबल हो गया तो क्या करेंगे, उसमें इनेबल करेंगे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। अगर बाय द वे आपकी डीटीपी फंक्शन डिसेबल है तो आप यूज करेंगे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। और अगर डीटीपी से ट्रंक फॉर्म होगी तो क्या आएगा, एंड। एन डॉट एंड ऑटो का मतलब है नेगोशिएबल। मैंने नेगोशिएट किया ऑटोमेटिकली। ट्रंक तो हम फॉर्म करेंगे लेकिन एंड नेगोशिएट। ये चीजें हम वेरीफाई कर, ये सारी पॉइंट हमने शीशे में डिस्कस की थी। अब यहाँ पे फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर ना? तो चलो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। इसको मैं बाय डिफॉल्ट सर्वर में रखूंगा। इसको कर दूंगा क्लाइंट, इसे भी कर दूंगा क्लाइंट, और ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। सर्वर क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। गुड। अब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्विच अपनी डेटाबेस सर्वर के इंफॉर्मेशन से अपडेट नहीं करती है, लेकिन सर्वर की इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगी। अगर आपको एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन डिसाइड करेंगे। और अभी क्या होगा, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में तो वर्जन बाय डिफॉल्ट 1 है, तो मैं इसका वर्जन को चेंज करूंगा 2। पर याद रखना एक चीज, अगर आपको वीटीपी का वर्जन 1 से 2 और 1 से लेके सपोज करो 3 करनी हो, तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम देना पड़े। डोमेन नेम से क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, तब वो रेप्लिकेट हो।
और डोमेन नेम सिर्फ हमें सर्वर पे देना है, हमें ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट पे डोमेन नेम असाइन नहीं करनी है। अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है तो डोमेन खुद से खुद अपडेट होगा, नहीं अपडेट हो रहा है तो स्विच को हमें राइट इरेज करके फिर से लाना पड़ता है, या तो फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं, वो नेगोशिएट करें। डोमेन नेम अगर आपको देना पड़ रहा है तो स्विच में पहले से कुछ इशू, आपका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री रिसेट कमांड से उस स्विच को चेंज करते हैं मोड, बाद में उसको एंटर। ओके, तो चलो ये सारी चीजें मैं आपको वेरीफाई करा दूं। डायग्राम बहुत सिंपल है, आप कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकल आज करा रहा हूं ना उसे सेम डे टू डे में आप प्रैक्टिकल करेंगे। वो पॉइंट क्लियर है सबको? यस ना? और जो पर्टिकुलरली ऑनलाइन है, मैं क्या चाहूंगा, ये प्रैक्टिकल करके आप सेव करोगे और कल मैं आपके स्क्रीन को, मैं आपको कहूंगा अपना स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ अपने प्रैक्टिकल किए या नहीं किए। ये याद रखना, यहाँ तो मैं देख लेता हूँ जो मेरे सामने वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लेकिन जब मैं चाहूंगा ये प्रैक्टिकल आपके सिस्टम में सेव होनी चाहिए, और कल इसको वेरीफाई करूंगा। मैं किसी को भी कहूंगा अपना स्क्रीन शेयर करो और वो चीजें मुझे चाहिए। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर, नो? ओके सर। यस सर। हाँ, यस गुड सर। गुड। चलो और तो मैंने आपको स्विचेस का मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं पहले क्या क्या है इसमें। शो वीटीपी स्टेटस, ये पहली कमांड वेरीफाई करेंगे वीटीपी के स्टेटस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिवीजन क्या दिया है, वर्जन नंबर 1, कैपेबल 1 एंड 2, मतलब ये सिर्फ वीटीपी वर्जन 2 में आ सकते, 3 में नहीं जा सकते। और यहाँ पे डोमेन नेम क्या है, कल मैं चाहूंगा एक असाइनमेंट आपको देता हूं, आप लोग नोट कर लो, कल आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे वीटीपी प्रूनिंग क्या होती है। कल मैं आंसर सबसे चाहूंगा, यहाँ पे मिलने लिखा है ना वीटीपी प्रूनिंग मोड डिसेबल, तो मैं चाहूंगा कल आप मुझे बताओगे कि वीटीपी प्रूनिंग मोड डिसेबल क्या, वीटीपी प्रूनिंग का मतलब क्या हो। और यहाँ पे ऑपरेशन मोड क्या है सर्वर, 255। तो जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं ऑलमोस्ट 255 बिलियन को सपोर्ट करते हैं, लेयर 3 1005 बिलियन को सपोर्ट। और जब मैं आपको प्राइवेट विलन का प्रैक्टिकल करूं दिखाऊंगा, ये हो जाएगी चेंज होके, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये तो लेयर 2 स्विच है ना, यहाँ पे एक स्विच को ऐड करता हूं, इसे हम कहते हैं 3560 सीरीज के स्विच। अगर इस स्विच को मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ लिखो शो वीटीपी स्टेटस, ये कितने विलन को सपोर्ट कर रही है, 1000 पे। ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट L2 सपोर्ट कर दें 255, इसके पहले था 2950, वो सिर्फ 64 विलन को सपोर्ट कर, ये 255 2960, और अब ये सपोर्ट करती है 1005। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे स्विच पे आए, जब वीलन चेक करोगे, सो वीलन ब्रेक, यहाँ पे क्या मेंशन है, नंबर ऑफ वीलन 5। अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, अभी इसमें 8.2 में एक चीज है, जब मैं इसका डोमेन नेम करूं रिवीजन नंबर बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी, मतलब उसने एक चेंजेस को एक्सेप्ट किया। और ये 5 वीलन, वीलन 1 1000 2 3 4 एंड 5, वीटीपी के बाद हम वीलन की फंक्शनैलिटी को अलग से अंडरस्टैंड करेंगे, अभी तो हम ये अंडरस्टैंड करें वो कैसे करें। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होस्ट नेम
मैंने दे दिया स्विच 1, इंटरफेस रेंज F010 एंड कॉमा F012। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना डायग्राम को, तो कौन कौन सी पोर्ट है, 10 एंड 12। 10 एंड 12 अलग पोर्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैंने यूज किया 10 स्पेस कॉमा F012, मतलब 10 एंड 12। 10 हाइफन 12 लिखूंगा तो 10 11 12 तीनों आ जाए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक नेगोशिएशन ऑन हो गई। अब मैं लिखूंगा VTP डोमेन सिस्को, और फिर लिखूंगा VTP वर्जन 2, राइट। अब इसको चेक करने में मैं लिखूंगा सो VTP स्टेटस। तब देखिए यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या हो गया, वर्जन 2, और मैंने डोमेन दिया है तो रिवीजन नंबर 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ VLAN 5 है। क्लियर? अब आता है इस पर्टिकुलर स्विच 2 पे। सबसे पहले मैं हर स्विच पे जाके ट्रंक नेगोशिएशन ऑन करूंगा, मोड को अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा। यहाँ पे होस्ट नेम स्विच 2। अब यहाँ पे क्या है, अगर डायग्राम को आप चेक करोगे, यहाँ पे 10 से स्विच 1 से 11 से स्विच 4 से करें, राइट ना। तो मैं यूज करता हूं इंटरफेस रेंज F010-11, क्योंकि 10 11 एक साथ है, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी ट्रंक इनिशिएट नहीं किया। अगर मैं यूज करता हूं सो इंटरफेस ट्रंक, तो DTP से क्या दे रहा है, M.1Q, मतलब नेगोशिएट किया। अभी मैंने ट्रंक कमांड नहीं चलाई, लेकिन ट्रंकिंग इसमें है विद द हेल्प ऑफ DTP। ट्रंक में चलाऊंगा तो ये हो जाएगा, इनका प्रोटोकॉल आ जाएगा .1Q। एन का मतलब नेगोशिएट किससे कर रहा है, DTP से। और बाय डिफॉल्ट सारे VLAN अलाउ ट्रंक पोर्ट। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इससे करके चेक करेंगे ना, सो इंटरफेस ट्रंक। अब देखो यहाँ पे आ गया मोड ऑन। पहले मोड क्या था, अच्छा, और अब मोड क्या हो गया, ऑन। और यहाँ पे .1Q स्टेटस पंचिंग। और अब एक पॉइंट आप याद रखना, VTP की कमांड ग्लोबल मोड पे चलती है, इंटरफेस रेंज मोड पे नहीं चलती। एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो ग्लोबल मोड पे चलती है। तो यहाँ पे लिखूंगा VTP मोड, सर्वर डिफॉल्ट है, इसे मुझे क्या रखना है, ट्रांसपेरेंट। यस ना। तो VTP मोड ट्रांसपेरेंट, ये मैंने स्विच 2 पे किया। अब मैं आऊंगा स्विच 3 पे। यहाँ पे 12 नंबर पोर्ट बनेगा ट्रंक। तो DTP आपकी बाय डिफॉल्ट हर जगह इनेबल है। आप यहाँ भी चेक करो, भी मैंने कुछ नहीं किया है, कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं किया इस पे, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है नेगोशिएट, मतलब DTP के हेल्प से ट्रंक नेगोशिएशन है। अगर हम फॉरगेट कर गए ना, तो भी वर्क करेगा। ये फीचर्स होते। होस्ट नेम स्विच 3, इंटरफेस F012, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और VTP मोड। डन ना। और अब स्विच 4, होस्ट नेम स्विच 4, इंटरफेस F011, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, VTP मोड। इस पर्टिकुलर सर्वर स्विच पे सपोज करो 3 VLAN बनाओ, VLAN 10, 20 एंड 30। तो रीजन नंबर अभी क्या दिखा रहा था, 1 ना, और नंबर ऑफ VLAN क्रिएटेड 5।
ये 5 से हो जाएगा 8, ये 1 से हो जाएगा 4। पर रिवीजन नंबर इंक्रीज होगा केवल सर्वर, क्योंकि चेंजेस हम केवल सर्वर पे कर सकते हैं, क्लाइंट मोड पे नहीं। यहाँ पे अभी क्या दिक्कत है, एग्जिस्टिंग वीलन 5 है ना, तो आप यहाँ पे वीलन 10, 20 एंड 30 और एग्जिट यूज कर। और देखो शो वीटीपी स्टेटस, ये क्या हो गया 8 एंड 4। और हमारे पास अब अगर आप वीलन की नेम चेंज करोगे ना, मैं दिखाऊंगा करके, तो उसमें भी अपडेट हो, कोई भी चेंजेस टू रीजन नंबर बाय 1 अपडेट। अब मैं आता हूं स्विच 3। स्विच 3 क्या है, क्लाइंट है ना, वो डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट। अगर मैं स्विच 3 पे आऊं और यहां कमांड चेक करूं, शो वीटीपी स्टेटस, यहां भी देखिए ये डोमेन नेम ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट किया, मैंने कमांड तो नहीं चलाई है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वीलन 5 था पहले, 3 8 और यहाँ पे नंबर 4। आपका मोड, इसका मोड क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट। तो यहाँ पे शो वीलन ब्रेक आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो सपोज करो वीलन 50। क्या मैसेज है, VTP VLAN configuration not allowed when device in client mode। तो क्लाइंट मोड पे हम कोई भी VLAN क्रिएट नहीं कर सकते, और ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते। रीजन नंबर इंक्रीज कहां से होगी, सर्वर। ले आओ, अब देखो रिवीजन नंबर कैसे इंक्रीज हो रही है। अभी इस पे रिवीजन नंबर दिखा रहा है कितना, 4 ना। अब एक काम करो, जो मैंने बनाया था ना VLAN 10 नेम IT, और VLAN 20 नेम, मैं 2 का नेम चेंज कर रहा हूं, IT और HR। कितना होगा रिवीजन नंबर 6। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे इन 2 VLAN की नेम चेंज कर, डिफॉल्ट नेम को मैंने कर दिया यहाँ पे IT एंड HR। अब यही रिवीजन नंबर आपके पास पहले इसकी रिवीजन नंबर, अब आप चेक करो कितने हो गए, 6। क्लियर। अब आता हूं मैं ट्रांसपेरेंट स्विच, जो मेरा स्विच 2 है। यहाँ पे क्या आउटपुट है मेरे पास, इसके मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे देख रहे हो ये नंबर 5 ये 0 है, नल। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इसमें डोमेन नेम भी नहीं आया है, एक्चुअली आना चाहिए। इसमें समझ कि पैकेट ट्रेसर की इशू है, डोमेन नेम इसमें आ जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं। इसको एक्चुअली इसका डोमेन नेम आना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर की इशू है, तो मैं इस पर डोमेन नेम दे देता हूँ VTP डोमेन इसको। और आपके पास जो स्विच 4 है किससे कनेक्ट है, ट्रांसपेरेंट से। तो ट्रांसपेरेंट स्विच सर्वर की इंफॉर्मेशन को अपडेट तो नहीं करती, एज इट इज फॉरवर्ड कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 एंड 6। और देखो उस पे डोमेन नेम नहीं था, इस पे डोमेन नेम है। ये 8.2 वाले सॉफ्टवेयर में इशू है, अगर लेटेस्ट करोगे तो उसमें आ गए। इसलिए ये नहीं समझना कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू है। और यहाँ पे 10 20 20 इसका भी मोड क्या है, यहाँ पे देखो नेम आ गया ना ITHR, और यहाँ पे क्लाइंट, यहाँ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है थोड़ी बहुत सबको, अभी तक जो डिस्कस किया सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पॉइंट और एक बार क्लियर कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट स्विच का मतलब होता है विष्णु, ये अपने इंफॉर्मेशन सर्वर के डेटाबेस से अपडेट नहीं करेगा, और यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा, कोई विलन क्रिएट करूंगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा, उसको हमें आइसोलेटेड रखना है। देख यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 विलन बनाई, 10 20 30। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, IT HR, इसको अभी डिफॉल्ट रखा। अब मान लो मुझे
सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वीलन चाहिए, पर मैं चाहता हूं अगर सर्वर पे वीलन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों स्विच पे आएगी, पर सेल्स की इंफॉर्मेशन इस डोमेन में किसी से शेयर ना हो, तो मैं इसको किस पे बनाऊंगा? ट्रांसपेरेंट, जो आइसोलेटेड हो। तो ट्रांसपेरेंट का काम क्या होता है? सर्वर पे जो वीलन बनाए हो उससे अपनी डेटाबेस अपडेट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज फॉरवर्ड कर देंगे क्लाइंट पे। इसीलिए स्विच 4 क्लाइंट और सर्वर से नहीं कनेक्ट, लेकिन उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही। ओके विष्णु, ओके सर। अब हम एक चीज समझते हैं, जब भी मैं कोई वीलन में चेंज कर रहा हूं तो सर्वर की इंफॉर्मेशन बाय 1 इंक्रीज हो रही है, यस ना? फिर आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी 1, बाय 1 इंक्रीज होगी। पर ट्रांसपेरेंट में ये इंफॉर्मेशन हमेशा नल है। देखो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ये मेरा स्विच 2 ट्रांसपेरेंट है, यहां ना, और यहां पे मैं लिखता हूं, सपोज करो वीलन 100 और नेम इसको दे दिया सेल्स, और एक और विलन बनाता हूं 200, नेम सपोज गेस्ट। हमने कितने विलन बनाए? 2, और नेम भी दे दिया सेल्स एंड गेस्ट। अब यहां पे चेक करो वीटीपी स्टेटस, एग्जिस्टिंग नंबर हो गया इंक्रीज, पर रिवीजन नंबर क्या है? अभी भी नल है। वीलन चेक करो, तो इस ट्रांसपेरेंट से कौन कौन स्विच कनेक्ट है? सर्वर एंड क्लाइंट। ये इंफॉर्मेशन ना तो क्लाइंट के पास होगी ना तो सर्वर के पास होगी। इसे वेरीफाई कर लेते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम में चेक कर लेते हैं, आप स्ट्रीम छोड़ो, पहले डाउन स्ट्रीम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्विच 4 है, यहाँ पे चेक करूं वीलन, क्या मेरे पास 100 200 है? नहीं है ना? अब एक क्वेश्चन आता है कि जब मैं सर्वर स्विच पे रीजन में चेंजेस करता हूँ, रीजन नंबर 1 इंक्रीज होती है, ट्रांसपेरेंट में क्यों नहीं होता? इसका रीजन, एक काम करो, आप लोग लिख ही लो, मैं 2 बार, इससे अच्छा आप लोग लिख लो, मैं जो एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं ना उसी में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज नोट करेंगे तो वो क्लियर हो जाए। तो लिखिए, when we are creating VLAN on server switch, a log file create. When we are creating VLAN on server switch, a log file creates. The name of log file is, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, VLAN.dat, इसको लिख लो। The name of log file is VLAN.dat, ऐसे ही लिख लेने, जैसे मैं लिखा हूं VLAN.dat, and it's saved on flash memory by default, and it saves on flash memory by default. And it's saved on flash memory by default. That's why revision number increases by 1 each and every time. That's why revision number increases by 1 each and every time. लाइन चेंज करके लिखना, on VTP transparent mode, on VTP transparent mode, this log file doesn't create by default. This log file doesn't create by default.
when we saved configuration on this mode, we saved configuration on this mode, then this log file creates, and saved on NVRAM. And it's saved on NVRAM. That's why, comma देके लिखो, that's why on transparent mode, division remains null. That's why on transparent mode, division number remains null. It isolated switch, and it acts as isolated switch. अगर इसकी भी रिवीजन नंबर इंक्रीज होती तो इसमें और सर्वर में डिफरेंस क्या होता? हम ट्रांसपेरेंट मोड यूज क्यों करते हैं? फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर ए टाइम बिंग किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वीलैन को हमें सारे स्विचेस पर रेप्लिकेट नहीं करना है, यूजर एक ही डेडिकेटेड स्विच पर उनके वर्क को कोई एक्सेस ना करे, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जब सर्वर में कोई भी वीलैन बनाते हो तो लॉग फाइल हमारी क्रिएट होती है VLAN.tat, और ये सेव किसमें होती है? अब देखो, जो वर्क करते हैं उसको रनिंग कन्फिग करते हैं और सेव करते हैं स्टार्टअप कन्फिग। स्टार्टअप कन्फिग कहाँ सेव होती है? NVRAM में। अगर मैं राइट इरेज कर दूं इंटेंशनली या बाय मिस्टेक, तो मेरी वीलैन की इंफॉर्मेशन क्या होगा, किस पोर्ट कौन सा वीलैन का मेंबर वो डिलीट होगा, लेकिन ये वीलैन डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये सेव किसमें है? फ्लैश में। जब तक मैं फ्लैश को डिलीट नहीं करूंगा इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। इसीलिए क्या होता है, अगर हमें वीलैन को डिलीट करना पड़ता तो कमांड क्या यूज करते हैं? डिलीट वीलैन, और 2 बार से 3 बार एंटर करते हैं, डिलीट वीलैन डॉट दैट, एंटर, और बाद में हम रीलोड करते हैं, तो वीलैन की इंफॉर्मेशन सर्वर के डेटाबेस से जाती है। मैनुअली आप लिख दोगे ना नो वीलैन 1020, तो वो फाइल मेरे पास है, तो हमें क्या करना है, लॉग फाइल को डिलीट करना। तो कमांड क्या यूज करते हैं? डिलीट वीलैन डॉट दैट, एंटर, बाद में रीलोड करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन रिमूव होगी। अगर सर्वर स्विच हमने वीलैन बनाया, इसीलिए क्या करते हैं, कमांड क्या यूज करते हैं? VLAN 10, और बाद में हम यूज करते हैं एग्जिट। एग्जिट क्यों यूज किया? जिससे वो डेटाबेस क्रिएट हो जाए। अगर मैं 1020 के बाद कंट्रोल G कर दूंगा तो डॉट दैट फाइल क्रिएट नहीं होगी, वो VLAN क्रिएट नहीं होगी। जैसे आप लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन क्यों यूज करते हो? अप्लाई करने के लिए। अगर लॉगिन नहीं यूज करेंगे तो पासवर्ड क्रिएट अप्लाई नहीं होगा। पासवर्ड है लेकिन अप्लाई नहीं, वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमें एग्जिट करके क्या करते हैं, लॉग फाइल में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सर्वर स्विच में वर्क करते हुए बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ हो गई, जब पावर आएगी रिस्टोर होगी ना, तो मेरी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। डॉट दैट फाइल कहाँ सेव है? फ्लैश में। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं रही, ये चली गई सेव होके फ्लैश में। अगर ट्रांसपेरेंट स्विच में वर्क करते हुए पावर ऑफ हुई तो वीलैन की इंफॉर्मेशन रिमूव हुई। बाय डिफॉल्ट लॉग फाइल क्रिएट नहीं हुई थी, इसीलिए ट्रांसपेरेंट स्विच में मैंडेटरी है वीलैन के बाद राइट मेमोरी कर दो, जिससे वो लॉग फाइल क्रिएट होके कहां चली जाएगी? NVRAM में। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब ये तो था मेरे पास VTP का बेसिक। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो समझ। अब मैं क्या करता हूं उसके लिए, इस पर्टिकुलर स्विच 2 को यहां से रिमूव कर दें। अब मेरे पास कौन से स्विच है? सर्वर, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट। अब कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि VLAN 1 जो मैंने बताया नेटिव VLAN टैग नहीं होते। ले तो एक काम, मैं पहले आपको दिखाता हूं तो आपको
क्लियर हो जाएगा ये। मैं दो सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूं, PC1 PC2, और इसे किसी वीलन का मेंबर नहीं बना, तो बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर होंगे? वीलन 1 के, राइट। तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको 1 नंबर पोर्ट आ गया PC1 से, 1 नंबर पोर्ट PC2 से, और इन दोनों को एक कॉमन सबनेट का वीलन आईपी दे दे, जैसे यहाँ पे किया। आईपी मैंने दे दी 10.1.1.1, और यहाँ पे आईपी दे दी 10.1.1. और अप्लाई। अब देखो यहां से मैं पिंग करूंगा ना, तो ये पिंग करें, पिंग हो रहा है। पिंग क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये PC1 PC2 किसके मेंबर है? वीलन 1 के, और वीलन 1 अनटैग्ड है, राइट। और वीलन 1 की इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट स्विच के पास भी है, 1 से लेके 1005 सारी वीलन अलाउड है, वीलन 1 बाय डिफॉल्ट है। अब एक काम करता हूं, इस स्विच 1 पे जाके सर्वर स्विच पे मेरे पास कौन सी वीलन है? 10 20 30 ना। तो मैं कमांड चलाता हूं, इंटरफेस F01 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन पे। और इस कमांड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, एज इट इज अप्लाई किसमें कर दूंगा? स्विच 4 में, राइट। अभी अगर मैं कर्सर रखा, तो पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 1 किसका मेंबर है? वीलन 1 का, यस ना। और यहां पे कर्सर रख रहा हूं, तो पोर्ट नंबर 1 किसका मेंबर हो गया? 20 का। ये मैं यहां भी चला देता हूं। अच्छा, इंटरफेस कॉपी नहीं हुई। इंटरफेस F01 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस डन। अब ये भी मेंबर किसका हो चुका है? VLAN 20, राइट। अब ये पिंग नहीं करेंगे, यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूजर कनेक्टेड ऑन सर्वर एंड क्लाइंट आर द पार्ट ऑफ सेम VLAN, इन बिटवीन वी हैव ट्रांसपेरेंट स्विच, विल दे पिंग टू ईच अदर? वो पिंग नहीं कर, पहले पिंग कर रहे थे ना, अब देखो ये पिंग नहीं कर। आप उसी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करो। ये पिंग क्यों नहीं हुआ? अभी आप वेट कर लो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्विच के पास ट्रंक पोर्ट में जो टैगिंग है ना, जो वीलन की डेटाबेस, उसमें 20 नहीं है। देखो यहाँ पे ये पिंग नहीं करेगा, आपके चारों इको ड्रॉप होंगे, थर्ड भी ड्रॉप हो गया, फोर्थ भी ड्रॉप, राइट। अगर मैं सर्वर स्विच पे जाके कमांड लिखता हूं, शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे क्या है? पोर्ट नंबर 10 पे कौन सी वीलन क्या रही है? 1 पहले दिखा रहा है, 1 से अलाउड वीलन, यहाँ पे दिखा रहा है 1 10 20, राइट। स्विच 4, अच्छा स्विच 4 को अभी मैंने और नहीं किया है क्या? डिलीट रिमूव कर दिया था, चलो देखता हूँ। सो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ भी 11 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है। और किस कमांड से वेरीफाई करेंगे फिजिकल आर्किटेक्चर को? स्विच 4 स्विच 2 से 11 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, कौन सी कमांड होती है? CDP नेबो, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल नेबो। तो यहाँ पे दिखा रहा है 11 से 11 कनेक्ट है ना, तो इसके 11 पे कौन सा वीलन है? 10 20 30, राइट। और ये मेरा स्विच 2 है। यहाँ पे देखूं, सो CDP नेबो, तो 10 नंबर पोर्ट से स्विच 1 से, पोर्ट 11 नंबर पोर्ट से स्विच पोर्ट से, राइट ना। और यहाँ पे सो इंटरफेस ट्रंक, तो क्या आपके 10 11 पे
10 20 30 है, पर्टिकुलर 20 VLAN है नहीं, तो वो पिंग नहीं करेंगे। अब अगर यूजर सर्वर स्विच पे कनेक्ट है और यूजर क्लाइंट पे कनेक्ट है, उनको आपस में पिंग करना हो तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे वो VLAN हमें क्या करनी पड़ेगी, मैन्युअली बनानी। तो अब मैं ट्रांसपेरेंट स्विच पे जाके यहाँ पे VLAN 20 को एंटर किया। अब इसके डेटाबेस में 20 आ गई और अब यूजर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो होता है क्या, इफ यूजर सिस्टम कनेक्टेड ऑन सर्वर एंड क्लाइंट, in between we have transparent switch, if we want both user can communicate with each other, in that case we need to configure per particular VLAN manually on transparent switch, otherwise their request will drop। तब मैंने VLAN 20 यहाँ पे क्रिएट किया। अब इस यूजर सिस्टम को करता हूं एक्सेस करके पिंग करने की, चेक करता हूं कनेक्टिविटी यहाँ पे, और ये एक्सेसिबल है। यही आपके पास रियल टाइम के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो पॉइंट मैंने डिस्कस की, सकी, विष्णु वंश, अर्जुन, सालिग्राम, सुमन, ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. ये याद रखनी है, क्लियर? अब लास्ट थिंग होता है, क्या हमने अभी डिस्कस किया कि सर्वर पे जो भी VLAN बनाएंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे क्लाइंट पर एप्लीकेट हो, ट्रांसपेरेंट पे नहीं होती है। अब अगर मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में X लोकेशन है, Y लोकेशन है, Z लोकेशन। X लोकेशन में सपोज करिए 8 स्विच थी, Y लोकेशन में भी 8 स्विच थी, और Z लोकेशन में मेरे पास 6 स्विच है। अब Y लोकेशन में ये XYG एक ही कंपनी है, ABC के पास, लोकेशन डिफरेंट है लेकिन एक ही कंपनी के। अब Z लोकेशन में मुझे एक स्विच चाहिए, Y लोकेशन में एक स्विच एक्स्ट्रा है, से रिमूव करके कहां लगा लूंगा? तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी? हो सकता है जो मेरे पास एक्स लोकेशन था, यहाँ पे रिवीजन नंबर चल रहा था 50, डोमेन नेम सबका सेम है, यहाँ पे रिवीजन नंबर चल रहा था, मल्टीपल चेंजेस हुई है, मल्टीपल टाइम्स VLAN डिलीट किए, ऐड किए, एडिट किया, रीनेम, बहुत चीजें की। यहाँ पे चल रहा था 40 और इसकी रिवीजन नंबर क्या थी, फॉर एग्जाम्पल 30। अब क्या होता है, स्विचेस में कोई भी चेंजेस मीन्स रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट होती है। अब अगर यहां से मैंने एक स्विच को रिमूव करके G लोकेशन पे लगाया, उसकी रिवीजन नंबर थी 40, इसकी रिवीजन नंबर 30, एवरी 5 मिनट्स में क्या होता है, BTP सर्वर स्विच रिवीजन नंबर को एक्सचेंज करती है। अगर सेम रिवीजन नंबर है तो इग्नोर करते हैं, और हायर रिवीजन नंबर है तो अपडेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो भी स्विच मेरा सर्वर होगा उसकी रीजन नंबर है 30, और नई क्लाइंट स्विच की रीजन नंबर क्या हो गई, 40। उसने कहेगा आप अपनी डेटाबेस अपडेट करो, क्योंकि आपकी रीजन नंबर अपडेटेड नहीं है, तो सर्वर सारी VLAN को डिसेबल। अगर VLAN डिसेबल हो गई तो नेटवर्क में डाउन टाइम। इसीलिए रूल कहता था, अगर एग्जिस्टिंग BTP डोमेन में मुझे नई स्विच एंटर करनी है तो उसकी रीजन नंबर को करना है नल। तो रीजन नंबर नल करने के क्या ऑप्शन होते? ऑप्शन नंबर 1, उसके मोड को कर दो ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर 2, चेंज द डोमेन नेम। तो डोमेन नेम चेंज करने से और ट्रांसपेरेंट मोड करने से रीजन नंबर क्या होती है, नल। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा स्विच 4 है ना, क्लाइंट है, और यहाँ पे रीजन नंबर क्या है, 6। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूं, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, तो VTP स्टेटस रिवीजन क्या हो गया, नल। तो आप रिवीजन नंबर को, मोड को ट्रांसपेरेंट करके एंटर करो, एंटर हो गया। अब जब नेटवर्क में आ चुका है, अब मैं जाके कमांड चलाऊंगा, VTP मोड क्लाइंट,
वापस आ गया रिवीजन नंबर। दूसरा है डोमेन नेम चेंज। मिसमैच का एरर आएगा लेकिन रिवीजन नंबर नल हो जाए। यहाँ पे जैसे मान लो VTP डोमेन, रिवीजन नंबर क्या हो गया, नल हो गया। चेंज कर दिया पुराने में, तो रिवीजन नंबर क्या हो गया 6। तो जब भी कोई नई स्विच VTP के एनवायरमेंट में ऐड की जाती थी तो मेक श्योर इट मोड शुड बी ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज चेंज द डोमेन नेम। अगर हाईएस्ट रिवीजन नंबर की स्विच नेटवर्क में एंटर हो गई तो सर्वर स्विच अपने सारे VLAN को कर देगा डिसेबल। अगर VLAN को डिसेबल कर दिया तो उससे क्या होगा, नेटवर्क पे डाउन टाइम आएगा। सर्वर कहेगा आई एम नॉट कैपेबल बिकॉज द स्विच विच इज क्लाइंट consisting highest revision number, something mismatch occurs. So for a time being, till the time issue is not going to resolve, I am going to disable all the VLAN. So VLAN disable तो work में shut down हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर यूजर सर्वर से कनेक्ट है और यूजर क्लाइंट से कनेक्ट है, इन बिटवीन हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट। और ये जैसे VLAN 20 का मेंबर है या VLAN 20 का मेंबर है, तो VLAN 20 हमने क्रिएट क्या की थी, सर्वर स्विच पे ना ट्रांसपेरेंट इसको पास तो कर दिया था लेकिन अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं की थी। उसको पिंग करना हो तो VLAN 20 मैनुअली हमें ट्रांसपेरेंट पे कॉन्फ़िगर कर। क्रिएट करना। और अगर हमें न्यू स्विच को ऐड करना है एग्जिस्टिंग VTP डोमेन में तो मेक श्योर उसका रिवीजन नंबर क्या होना चाहिए, नल। तो उसके मोड को क्या कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट। अगर आपने पासवर्ड अप्लाई किया हो तो इश्यू नहीं होता, पासवर्ड अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट करने से रिवीजन नंबर नल है, एक बार एंटर हो चुका तो फिर वो अपडेट करेगा सर्वर पे, पुरानी अपडेट उसकी क्या होगी, हमने नल एंड वॉइड कर। तो ये दो पॉइंट क्लियर है सबको। यस सर। अब मैं चाहूंगा कल मैं VLAN डिस्कस करूंगा, तो बेटर है कि आज आप इसको स्टॉप करो, इसको गो थ्रू करो रिकॉर्डिंग से, और साथ में ISL में हेडर क्या ऐड होती है, .1q में हेडर कहाँ पे ऐड होती है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया था उसमें और भी चीजें रीड कर लेना इसको। और कल मुझे आप इंफॉर्म करेंगे VTP ट्यूनिंग क्या होती है। कल इसको अंडरस्टैंड करके VLAN की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्लियर ना सबको? यस सर। गुड। तो चलो कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।